दोस्तों नमस्कार। जैसे कल की वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था, आज की एक्सपायरी प्रीमियम खाने के लिए रहेगी। प्रीमियम ईट, प्रीमियम डीके आज की एक्सपायरी में होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी। मैंने कहा था दोस्तों साइडवेज की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है, मार्केट फ्लैट रहेगा क्योंकि कॉल और पुट दोनों साइड में हम देख रहे थे कि पुट राइटर और कॉल राइटर का जो स्ट्रेंथ है वो नियर अबाउट इक्वल था। और साथ ही साथ मैंने ये कहा था दोस्तों कि मैं निगेटिव देख रहा हूं एक्सपायरी को। आज दिन भर देखिए बैंक निफ्टी निगेटिव ही रहा, नीचे ही रहा। और निगेटिव पुट के अंदर अच्छा खासा लोगों का मॉर्निंग में पैसा बना। जब वो बैंक निफ्टी 41,200 के पास था दोस्तों, मैंने मेरे सारे इन्वेस्टर्स और मेरे दोस्तों को कहा था कि आप अभी पुट से निकल जाइए, ये ना सोचे कि 41,000 के भी नीचे जाएगा या 41,000 को टेस्ट करेगा, ये यहां से रिकवर होगा। और लिटरली वो रिकवर हुआ। अब उसके पीछे मेरा क्या लॉजिक था या थोड़ी स्टडी थी, क्या ऑब्जर्वेशंस थे, मैं आपके सामने रखता हूं दोस्तों। कभी भी कुछ बातें छोटी छोटी होती है जो हम डे टू डे जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं उसमें से यूज कर सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी वीक हो रहा हो और अगर निफ्टी उसे सपोर्ट ही ना कर रहा हो तो समझ लीजिए कि प्रोबेबिलिटी है बैंक निफ्टी भी आगे चल के रिकवर हो सकता है। आज बैंक निफ्टी वीक हुआ पर निफ्टी ने उसे सपोर्ट नहीं किया। निफ्टी स्ट्रांग था, निफ्टी रुका रहा और उस वजह से मैंने कहा कि नहीं, ये बैंक निफ्टी भी रिकवर करेगा। और कल के दिन भी वैसे ही हुआ दोस्तों। कल निफ्टी ने बैंक निफ्टी को सपोर्ट नहीं किया, इस वजह से बैंक निफ्टी ज्यादा गिरा नहीं और आज रिकवर हुआ। अब दोस्तों आगे का डिस्कशन करते हैं कि आने वाला वीक कैसे रह सकता है। जो नई एक्सपायरी स्टार्ट हो रही है, इस एक्सपायरी के अंदर हम क्या कर सकते हैं। ये पिछले एक्सपायरी की तरह ही फ्लैट रहेगी या थोड़ा इसके अंदर हम ऑप्शन बायर्स कुछ कमा पाएंगे या नहीं कमा पाएंगे। और सबसे आखिर में दोस्तों मेरा प्रेडिक्शन किस तरह से मार्केट के अंदर आगे की मूवमेंट हो सकती है। सबसे पहले तो देखिए निफ्टी का चार्ट। दोस्तों ये ट्रेंड लाइन वैसे की वैसी है जो मैंने कल ड्रॉ की थी। इसी ट्रेंड लाइन के ऊपर निफ्टी ने क्लोजिंग दी है, पर मैंने कहा था दोस्तों कल भी कि निफ्टी को ये जो रिसेंट हाई है उसे अभी ब्रेक करना पड़ेगा, जो है 17,900 का, और इसे डिसाइसिवली ब्रेक करना पड़ेगा तो जाके कहीं निफ्टी हमें एक सस्टेनेबल ऊपर का मूवमेंट 18,000 के ऊपर का दिखा सकती है। अदरवाइज उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम लग रही है, जैसे मैंने कल भी कहा था दोस्तों, क्योंकि आप देखिए ये कितनी फ्लैट मूवमेंट है इसी रेंज पे। और यहां पे आके हम कह सकते हैं कि निफ्टी एक तरह से रुक गई है। और नीचे अगर हम अभी ध्यान देते हैं दोस्तों तो अभी रेजिस्टेंस के तौर पे तो सिंपल सी बात है, अभी बैंक निफ्टी रेजिस्टेंस पे ही काम कर रही है, इसीलिए आज फ्लैट थी। अब देखिए सिंपल सी बात है, मैंने कहा था कि ये बैंक निफ्टी अगर 17,900 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करती है तो फिर जाके कहीं हमें 18,000 के दर्शन हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों नीचे की अगर बात की जाए, सपोर्ट की बात की जाए, तो अभी कल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपसे कहूं दोस्तों, ये देखिए सपोर्ट बनेगा फिर से एक बार 17,870। इसे डिसाइसिवली तोड़ देता है तो फिर नीचे का मूवमेंट हमें मिलेगा टूवर्ड्स 17,770 तक का। 17,870 को तोड़ता है तो 100 पॉइंट का रैली निफ्टी के अंदर हमें दिख सकता है। पर मैं फिर से कहूं दोस्तों, कल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मेरा ओवरऑल प्रेडिक्शन क्या रहेगा उसके बारे में मैं आखिर में आपसे बात करूंगा। ऑप्शन चेन का डेटा देखने के बाद तो आपको क्लियर हो जाएगा ओवरऑल निफ्टी के अंदर भी क्या हो सकता है। पर निफ्टी के अंदर भी देखिए दोस्तों, ऊपर 18,000 की रेंज और नीचे 18,000 17,870 की रेंज, ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट के काम करेंगे। ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा अप मूव, नीचे निकलता है तो एक अच्छा खासा डाउन मूव। 70 से 100 पॉइंट का हमें निफ्टी के अंदर दिख सकता है। अब देखते हैं बैंक निफ्टी। देखिए दोस्तों बैंक निफ्टी का ये जो सपोर्ट लाइन है, इसे अगर आप क्लोजली लुक करोगे तो आज का जो सपोर्ट लिया है ना, ये देखिए जैसे कोई डिजाइन की गई हो। यहां पे रेजिस्टेंस, यहां पे सपोर्ट, 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 और ऐसा इसका मतलब ये हुआ कि 41,200 ये अब बैंक निफ्टी के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो कि है 41,250। 41,250 को नीचे डिसाइसिवली बैंक निफ्टी क्रॉस करे तो ही नीचे जाएगी, नहीं तो देखिए ये जो बाउंस बैक है, ये मैंने डे एंड में प्रेडिक्ट किया था कि ये बाउंस बैक करेगा क्योंकि निफ्टी इसे सपोर्ट नहीं कर रही है। अभी ऊपर की लेवल अगर बात की जाए तो बहुत सिंपल सी बातें है। आगे 41,554 का क्लोजिंग दिया है, फिर से वही 41,620 को डिसाइसिवली ऊपर क्रॉस करता है तो फिर डायरेक्टली हमें 41,800 का मूवमेंट मिलेगा। और अगर नीचे सिंपल सी बात है, यहां पे 41,470 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 41,470 दोस्तों,
41,500 नहीं, क्योंकि बहुत बार बहुत से मीडिया और बहुत सी जगहों से आपको ये लेवल मिलते हैं कि 41,500 को नीचे क्रॉस कर दे तो फिर खरीद लीजिए पुट को। दोस्तों मैं फिर से कहता हूं कि डिसाइसिवली क्रॉस करने दीजिए। 41,470 आप देखिए कितनी बार यहाँ पे देखिए हर बार 41,070 से 41,470 से ऊपर घुमा है। इसका मतलब ये होता है कि 41,500 पे लोग बैठ जाते हैं और फिर 41,470 से वो रिकवर कर देता है और फिर जितने भी पुट खरीदे हैं उनके स्टॉप लॉस हिट। तो दोस्तों बैंक निफ्टी के अंदर एक ध्यान में रखिए कि 41,470 को नीचे तोड़ता है तो डायरेक्टली हमें 41,200 तक का रेंज मिलेगा, जो कि आज था। उसे तोड़ दे तो फिर नीचे 41,000 तक का जो लेवल है वो ओपन हो जाता है, और उसे तोड़ दे तो फिर आगे आप कंसीडर कर लीजिए कि 40,870 का दर्शन हमें हो सकता है। ये बैंक निफ्टी के लेवल से दोस्तों कल के पॉइंट ऑफ व्यू से। अभी ऑप्शन चेन का डेटा देखते हैं और फिर मेरा प्रेडिक्शन। देखिए दोस्तों ऑप्शन चेन का डेटा अगर देखते हैं तो अभी अगली एक्सपायरी है, आप देख सकते हो 17,900 के ऊपर एक ठीक ठाक सा कॉल राइटिंग हुआ है। मतलब 17,900 निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सपोर्ट का काम करेगा दोस्तों, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। 17,900 को ऊपर तोड़ता है डिसाइसिवली तो मैंने जैसे कहा 70 से 100 पॉइंट का एक स्ट्रॉन्ग हमें अप मूव मिलेगा, क्योंकि ये लोग अपना शॉर्ट कवरिंग करेंगे। और नीचे अगर आप देखते हो तो दोस्तों इसी लेवल पे पुट राइटिंग भी हुआ है। इसका मतलब फिर से वही बात है, ये मेक और ब्रेक लेवल है। मतलब 17,900 को नीचे डिसाइसिवली मतलब 17,850 को नीचे तोड़ता है दोस्तों तो हमें एक डाउन मूव मिलेगा 70 से 100 पॉइंट का, क्योंकि ये लोग अपना पोजीशन काटेंगे और डायरेक्ट 17,800 तक के दर्शन हो सकते हैं, क्योंकि 17,800 पे पुट राइटिंग अच्छी खासी बनी हुई है। तो 17,800 के दर्शन हमें हो सकते हैं नीचे की लेवल। अब देखते हैं बैंक निफ्टी हमें क्या कह रहा है। बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन का डेटा अगर नेक्स्ट एक्सपायरी का भी हम यहां देखते हैं तो बैंक निफ्टी के अंदर देखिए दोस्तों आप 41,500 के ऊपर कॉल राइटिंग है, मतलब ठीक ठाक कॉल राइटिंग है 41,500 पे, क्योंकि अच्छे खासे आज कॉल राइटर जुड़े भी है। इसका मतलब है 41,500 जो है ये रेजिस्टेंस, मतलब आप कंसिडर कर लीजिए कि कल डिसाइसिवली अगर 41,600 को ऊपर क्रॉस कर देता है तो 41,500 पे ये कॉल राइटर ये और ये लोग ये सारे के सारे रिस्क में आ जाएंगे और एक अच्छा खासा अप मूव मिलेगा 100 से 150 पॉइंट का, मिनिमम 200 पॉइंट का भी मिल सकता है बैंक निफ्टी के अंदर ऊपर वाला। पर नीचे की अगर बात की जाए तो दोस्तों सपोर्ट का काम करेगा 41,500 ही। 41,500 को नीचे डिसाइसिवली तोड़ देता है तो फिर एक शार्प डाउन मूव मिलेगा टुवर्ड्स 41,200। अब मेरा क्या व्यू है, मेरा क्या प्रेडिक्शन है निफ्टी और बैंक निफ्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से कल के लिए। तो दोस्तों कल के लिए मैं साइडवेज ही देख रहा हूं। निफ्टी और बैंक निफ्टी अभी भी साइडवेज ही, कल के लिए भी प्रोबेबिलिटी है कि बहुत बड़े मूव्स हमें नहीं मिलेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर बहुत बड़े मूव्स हमें नहीं मिलेंगे दोस्तों, इस बात को ध्यान में रख के चलिए और स्कैल्पिंग ट्रेडिंग कीजिए। मतलब 20, 25, 30, 10 पॉइंट का प्रीमियम लेके अपना अपना निकलिए, अच्छे पैसे बनेंगे दोस्तों। इसे इसलिए फॉलो कीजिए कि उसको मैं आपको सपोर्टिंग भी देता हूं कि ये मेरा क्या स्टडी है, और उसका सिंपल सा स्टडी है इंडिया विक्स। मैं फिर से कहूं दोस्तों, इंडिया विक्स जब तक 17 के ऊपर नहीं निकलता है बड़े बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे। छोटे छोटे ट्रेड कीजिए और अपने अपने पैसे बनाइए, क्योंकि बड़े ट्रेड के वेट करने में या उसमें हम लगे रहते हैं और प्रीमियम डीके हो जाता है। तो ऐसा ना करें। अभी 14 के भी नीचे विक्स चला गया है, इसका मतलब हमें बड़े मूव्स नहीं मिलेंगे। 13.5 के आसपास नियर अबाउट इंडिया विक्स चल रहा है, तो कहां से मूवमेंट मिलेगा, इस बात को ध्यान में रखिए। साइडवेज ये छोटे छोटे मूव्स हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर कल के मार्केट के अंदर देख सकते हैं। अभी अगले वीक के अंदर क्या हो सकता है उसके बारे में मैं कल आपके सामने प्रेडिक्शन रखूंगा। मिलते हैं दोस्तों कल के वीडियो में। और एक छोटा सा अनुरोध, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें। आपके लाइक्स और कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं, चैनल को प्रमोट भी करते हैं। धन्यवाद।